हेलो बच्चों, देखिए बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट नंबर 8 मैथमेटिक्स की आ गई है और 7वीं क्लास की वर्कशीट है। सभी बच्चों को वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को स्टूडेंट का नाम और आपके क्लास टीचर का नाम और सेक्शन लिखना है। ओके बच्चों, उसके बाद में आपको क्या करनी है, वर्कशीट स्टार्ट करनी है। तो देखिए आज की वर्कशीट में किसके बारे में दिया गया है। आज की वर्कशीट में दिया गया है कि पूर्णांकों को भाग के गुण, पूर्णांकों के भाग के गुण। ओके बच्चों, मतलब आपको कुछ पूर्णांक दिए गए होंगे, कुछ इंटीजर दिए गए होंगे, उनके भाग के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या उनके गुण हैं। ओके बच्चों, तो देखिए आपको फर्स्ट आपको क्या बताया गया है। देखिए इसमें एक से हम जब किसी संख्या को भाग करते हैं, ये तो एक से भाग करने पर क्या होता है, यदि किसी पूर्णांक को एक से भाग किया जाता है तो भागफल वही संख्या आती है। मतलब जो संख्या आपको दी गई है, जैसे यहाँ पर -5 संख्या आपको दी गई है, इसको जब हम एक से भाग करते हैं तो क्या आती है, -5 आएगी। तो क्या आएगी बच्चों, -5 आएगा। ओके, तो अब ये तो हो गया एक का भाग। अब देखिए स्वयं संख्या से ही भाग देते हैं। जब कोई आपको कोई पूर्णांक दिया गया है, यदि किसी पूर्णांक को स्वयं संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आता है, 1 आएगा। भागफल क्या आता है बच्चों, 1 आएगा। जैसे यदि आपको -7 कोई संख्या दी गई है तो -7 को जब -7 से भाग करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। मतलब स्वयं संख्या को जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हो गया स्वयं से भाग। अब देखिए 0 से भाग। यदि किसी पूर्णांक को 0 से विभाजित किया जाता है या भाग दिया जाता है तो भागफल 3 आता है। जैसे आपने 9 में भाग दिया 0 का, तो आपको पता है 9 में हम 0 को भाग देंगे तो 0 का तो हम भाग दे ही नहीं सकते क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाती है अनंत। तो इसलिए क्या हो जाता है बच्चों, अर्थहीन। ये क्या हो जाता है, अर्थहीन। ओके, तो ये हो गया 0 से भाग। अब देखिए 0 को किसी पूर्णांक से भाग करने पर, मतलब आपको 0 को भाग देना है, ना कि 0 से भाग देना है। 0 को भाग देना है, 0 से भाग नहीं देना। मतलब 0 से विभाजित नहीं करना बल्कि 0 को विभाजित करना है। ओके बच्चों, तो देखिए यदि 0 को किसी पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल 0 आता है। तो 0 में जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। ओके, अब देखिए समृत नियम। समृत नियम क्या है, यदि -4 में -2 से भाग दिया जाता है तो क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। जब -4 में 2 से भाग दिया जाता है तो क्या आएगा, -2 आएगा। ये इसका जस्ट अपोजिट है। तो 2, -2 दोनों कैसे हैं, पूर्णांक हैं। ओके, अब देखिए यदि -3 को -7 से भाग दिया जाता है तो क्या आएगा बच्चों, 3/7, जो क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृत नहीं है। पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृत क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमने भाग दिया था पहले तो वो क्या आ गया था, आपका पूर्णांक आ गया था। लेकिन जब सेकंड स्टेप में हमने भाग दिया दूसरी संख्या में, जब -3 में -7 का भाग दिया तो 3/7 आया, जो पूर्णांक संख्या नहीं है। क्योंकि इसमें जब हम भाग देंगे तो पॉइंटों में आएगी, पॉइंट क्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इसलिए क्या है, भाग में समृत नहीं है। भाग में क्या नहीं है, समृत या क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है, यदि -9 में -3 से जब भाग दिया जाता है तो 3 आता है। तो क्रम बदलने के बाद, क्रम बदल दिया हमने, पहले किस में भाग दे रहे थे, -9 में भाग दे रहे थे -3 को, -3 से अब हमने क्या कर दिया, -3 में -9 से भाग देंगे तो 1/3, यहाँ पर 3 आया था। ओके, तो 1/3 और 3 ये दोनों क्या है, यहाँ पर आ गया 1/3। तो 3 और 1/3 क्या बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो दोनों पूर्णांकों के लिए विभाजन क्रम विनिमय भी नहीं है, विभाजन का नियम भी क्या नहीं है बच्चों, क्रम विनिमय भी नहीं है, समृत भी नहीं है। हो गया बच्चों। अब देखिए साहचर्य नियम। कौन सा नियम बच्चों, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है, यदि -8 में आपने 2 से भाग दिया और फिर -2 से फिर भाग दे दिया तो -4/2 = -2।
और जब यदि आपने -8 में भाग दिया 2 भाग -2, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। ये क्या आ गया, 2। यहाँ पर क्या आया था, -2। तो ये भी क्या हो गया आपका, -2 नॉट इजकल टू 2, मतलब -2 भी 2 के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया बच्चों, विभाजन के अंतर्गत पूर्णांक साहचर्य नहीं है। तो आपको क्या पता चला कि भाग के अंदर साहचर्य नियम भी नहीं है, समवर्ती भी नहीं है, क्रमनिमेय भी नहीं है। ओके, तीनों नियम क्या है, फेल। तो अब देखिए आपको जो अभी थ्योरी दी गई थी, इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, तो उनका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए तालिका को पूरा करें। तालिका को पूरा करने के लिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। पहले आपको समझा देता हूँ कि जब हम 5 में किस संख्या से भाग दे कि 1 आए, तो किस संख्या से भाग दे, 5 से। तो यहाँ पर क्या बनना है, 5 बनना है। जब 0 में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी। जब -25 में हम 1 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, -25। ओके, -10 में -100 में हम 1 से भाग देते हैं तो डैश की जगह क्या आएगा, -100 आएगा। जब 125 में हम किस संख्या से भाग दें कि वो अर्थहीन आए, आपको मैंने अभी बताया था, किससे, 0 से भाग देने पर वो क्या आ जाएगी बच्चों, अर्थहीन आ जाएगी। मैं अभी लिख के बता दूंगा, टेंशन ना लो। अब आपको पता है कि -15 में किससे -15 में जब -15 से भाग देते हैं तो क्या आता है बच्चों, 1 आएगा। हम किसी संख्या में जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 कब आता है, जब हमने 0 में 8 का भाग दिया तो 0 आएगा। और 1 का यदि किसी संख्या में भाग दे तो 17 में आए, 17 आता है। जब 1 का हम भाग देते हैं तो 17 कब आता है, जब 17 में हम भाग दे। ओके बच्चों, अब 1 का भाग हम देने पर -45 कब आ सकता है, जब -45 में 1 का भाग दे। ओके, अब देखिए -65 में जब 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है बच्चों, अर्थहीन। क्या आता है बच्चों, अर्थहीन। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी डायरेक्ट मैं बता दूंगा अभी, और क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि एक ऑनलाइन टेस्ट में प्रश्न के सही उत्तर देने के लिए +3 अंक, मतलब सही उत्तर देने के लिए +3 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर देने के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। ओके, -2 अंक दिए जाते हैं या 2 अंक काटे जाते हैं, बात एक ही है। राजीव ने कुल 20 अंक प्राप्त किए, तो उसने 12 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो बताइए उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। अब देखिए इसका हल्का, ये क्वेश्चन को आप सभी बच्चे 2 बार पढ़े बड़े सावधानी से, उसके बाद में सभी बच्चे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मतलब एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उसमें सही उत्तर देने के लिए +3 नंबर थे और गलत उत्तर देने के लिए -2 नंबर थे। राजीव, एक लड़का है राजीव, उसके कितने नंबर आए थे, उसके 20 नंबर आए थे और उसने 12 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो उसने कितने गलत उत्तर किए। ओके, ये बताना था आपको। अब देखिए आप इनके आंसर, सभी बच्चे इनका आंसर देखेंगे, एक बार आपको मैं बता देता हूँ। देखिए बच्चों, आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था, इसके अभी मैंने इसमें क्या किया है, 1 मिनट, जो आपको डैश दिया गया था, उसमें डैश की जगह पर मैंने क्या किया, लाल पेन से भर दिया कि क्या आंसर आएगा। तो सभी बच्चे कथन 1 और कथन 2 को बिल्कुल सेम टू सेम उतारने के बाद लाल पेन या ब्लैक पेन से लिख दे कि यहाँ पर डैश की जगह 5 आएगा, मैंने अभी समझा दिया था। यहाँ पर डैश की जगह -25 आएगा, यहाँ पर डैश की जगह -100, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 17, -45, अर्थहीन, मतलब 0, अर्थहीन आएगा इस जगह पर। ये क्यों आएंगे, मैंने अभी आपको समझा दिया था, अभी क्वेश्चन में समझाया था ना कि बच्चे जब 5 में हम 5 का भाग, देखिए अभी कि जब हम 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ओके, अब आपको यदि इसमें पूर्णांकों के भाग के गुण का नाम वो लिखना था, मैं इसको भूल गया था, तो हम क्या करेंगे, अब यदि जब -15 में -15 से भाग दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो ये कब आ रहा है, स्वयं संख्या से भाग। मैं इसको लिखना भूल गया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ
कि आपको क्या करना है, आपको इसमें लिखना है, यहाँ पर लिखना है स्वयं संख्या से भाग, स्वयं संख्या से भाग। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, 0 में 8 का भाग देने पर क्या आया था 0, तो यहाँ पर लिखना है सेकंड में 0 से भाग, 0 में भाग, 0 में भाग मतलब 0 में। यहाँ पर 17 में 1 का भाग दे रहे थे, यहाँ 25 में भी 1 का भाग दे रहे थे, तो 17 आ रहा था, तो स्वयं संख्या से भाग यहाँ लिखना है, स्वयं संख्या से भाग। अब देखिए -45 में हम 1 का भाग दे रहे थे, यहाँ भी -100 में 1 का भाग दे रहे थे, यहाँ क्या लिखना है बच्चों, 1 से भाग, क्या लिखना है 1 से भाग। अब यहाँ पर -65 में हमने 0 का भाग दिया था, यहाँ भी 25 में 0 का भाग दिया था, यहाँ क्या आया था आंसर 38, यहाँ लिखना है 0 से भाग या 0 से भाग। ओके बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या दिया गया है कि जब -100 में हम किस संख्या से भाग दें कि 50 आ जाए, तो -100 में जब हम -2 से भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। ओके बच्चों, देखिए जब -100/x, देखिए इसका मैंने आगे प्रूफ भी लिख दिया, -100/x = 50, तो x = -2, तो यहाँ रिक्त स्थान में -2। क्वेश्चन नंबर सेकंड 26 में जब -13 से भाग देते हैं प्लस -15 में जब -15 से भाग देते हैं तो क्या आएगा। इस जो रिक्त स्थान बताया था मैंने, इन पर सभी बच्चों को क्या करना है, लिखना है। तो देखिए यहाँ पर -2 लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है। ये कैसे आएगा, तो देखिए -26 जब 26 में -13 से भाग दे दिया और -15 में -5 से भाग दे दिया, तो -2 + 3 = 1। ओके बच्चों, अब देखिए जब 50 में हम किस संख्या से भाग दें कि -1 आए, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका -50 आएगा। अब ये कैसे आएगा, अब देखिए 50 में अब x से भाग दिया तो -1 आ गया, तो 50/-1 = x, x = -50। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इस तरीके से आपको करना है। ओके, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताया गया था कि सही उत्तर के लिए +3, गलत उत्तर के लिए -2। तो राजीव ने कुल 20 अंक प्राप्त किए, तो आपको पता है यदि उसने कुल 20 अंक प्राप्त किए, 12 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो 12 प्रश्नों का सही उत्तर देने पर आपको पता है 3 नंबर मिलते हैं, तो कुल नंबर कितने हो गए 36, क्योंकि 12 प्रश्नों का सही उत्तर दिया और यदि हम उसके नंबर नहीं काटे तो उसको 36 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको कितने मिले 20 नंबर मिले। तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, तो आप क्या करेंगे 36 में से जब 20 घटा देंगे तो 16 नंबर आ जाएंगे। 16 नंबर का मतलब है उसके 16 नंबर काटे गए थे, और एक गलत उत्तर देने के लिए जब 2 नंबर काटे जाते हैं तो 16 में हम 2 का भाग दे देंगे तो 8 प्रश्न। तो क्या हो गया बच्चों, उसने 8 प्रश्न गलत किए थे। कितने क्वेश्चन गलत किए थे, 8 क्वेश्चन। हमसे क्या पूछा था, हमसे यही पूछा था कि कितने प्रश्न गलत किए थे। ओके बच्चों, तो ये आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी बच्चे इसको सावधानी से करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।